नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विचाराधीन कैदी की अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 3 दिन पहले शॉपिंग मॉल से छलांग लगाने वाली युवती की हुई पहचान, मौत पर अभी भी बना हुआ है रहस्य। प्रेम विवाह के बाद अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता ने उठाया आत्मघाती कदम और गंदगी से पटा वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर वासियों ने मीडिया के माध्यम से सुनाई व्यथा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर के रहवासियों को मूलभूत सुविधा सड़क के अभाव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नजारा किसी गंदे नाले का नहीं बल्कि शहर के वार्ड क्रमांक 10 स्थित अनंतपुर मोहल्ले का है। स्थानीय निवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि यदि गर्मी में सड़क की ये हालत है तो बरसात के मौसम में उनकी क्या दुर्गति होगी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आने जाने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। स्थानीय निवासी जीएस पटेल ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण उनका कई बार पैर टूट चुका है। बीएसएफ से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की और अब आराम से जीवन बिताने के लिए अपने घर लौटे हैं, लेकिन यहां आने जाने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं। उन्होंने बताया कि इस समस्या से नगर निगम कमिश्नर, महापौर और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री तक को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। आश्चर्यजनक बात यह है कि वार्ड क्रमांक 10 से 3 बार के भाजपा पार्षद स्वर्गीय वीरेंद्र पटेल रहे, जबकि वर्तमान में उनकी पत्नी इस वार्ड से पार्षद हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे और दावे धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। लगातार अनदेखी के कारण वार्ड क्रमांक 10 के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वे मूलभूत सुविधा सड़क के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से निराश हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि कब तक इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हैं और रहवासियों को राहत पहुंचाती हैं। मेरा नाम कमलनाथ सिंह है। मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ। समस्या ये है, ये 6 साल से रोड की हालत खराब है यहाँ, और बहुत बार हम लोगों ने जो इससे संबंधित है, जैसे नगर निगम है और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे भी कई बार मिल लिया हम लोगों ने, और इसके इंजीनियर्स जो हैं उनसे मिल लिया जाके, लेकिन अभी तक समस्या हमारी हल नहीं हुई। तो अभी बारिश हुई है तो क्या स्थिति देखने को मिली है? बारिश हुई है तो देखिए, आप खुद ही देखिए, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ इतना ज़्यादा है कि बच्चे नहीं निकल पाते हैं। कोई बाइक वगैरह लेके निकले तो गिर जाता है। अभी आप लोग कहाँ कुछ कंप्लेन वगैरह किए हैं नगर निगम या फिर वार्ड पार्षद के पास? हाँ, अभी फिलहाल हम कमिश्नर के पास भी गए थे, नगर निगम के पार्षद जी से भी मिले थे और उप मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे। इन सब से हमने शिकायत की है। मेरा नाम जीएल पटेल है और मैं वार्ड नंबर 10 जनता कॉलेज के सामने वाली गली का रहवासी हूँ और मेरा यहाँ घर 4-5 साल हो गए बने हुए, और अभी तब से मेरा घर अकेला यहाँ बना हुआ था। तब तो बहुत बदतर स्थिति थी, और इस समय क्या हो, सिविल लाइन काम हुआ है तो मैं विद्यालय जा रहा था आज से शुक्रवार के दिन, तो मेरा पैर जो यहीं पे गाड़ी जो मेरी फिसल गई और मेरा पैर जो है फ्रैक्चर हो गया है। कितनी बार गिरे हैं और क्या कुछ दुर्घटनाएं बड़ी भी हुई हैं? और एक पांडे जी हैं यहाँ पे, जानेंद्र प्रसाद पांडे, वो भी अपने दरवाजे से निकाल रहे थे गाड़ी तो उनका भी पैर टूट गया। हमारा नाम सुशील सिंह है, पेशे से हम शिक्षक हैं और हम विद्यालय भी यहीं चलाते हैं। जिस अनुमान से हम लोग विकास का आधार मानते थे कि काम होता है, उसमें हम लोग घर तो बना दिए हैं, पर आज की स्थिति ये हो गई कि किसी का घर भी बन रहा है तो मटेरियल नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ है कि सीवर लाइन का काम हुआ, सीवर लाइन में कल थोड़ा सा बूंद पानी भी रहा है। ये स्थितियाँ हो गई, 4 लोग रोड में गिरे पड़े थे, मतलब गाड़ी जा ही नहीं रही है। और इसके सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग लगातार शासन, प्रशासन और बीजेपी सरकार तीनों पर हम लोग टच किए हैं, पर कोई ऐसी रिस्पांस नहीं मिला। अभी हम लोग परसों से आप लोग के सामने ही गए हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, पर वो आश्वासन दे रहे हैं, कमिश्नर भी आश्वासन दे रहा है काम हो जाएगा, बस आश्वासन पर हम लोग टिके हुए हैं। महापौर से भी हम लोग मिल चुके हैं, आश्वासन दिए हैं, पर आश्वासन पर काम नहीं हो रहा है। वार्ड पार्षद से आप लोग मिले क्या? बहुत पहले जब, हाँ ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब चुनाव होता है तो हाँ सब हो जाएगा, सारे कस्में होती हैं, वादे होते हैं, पर उसको पूर्ण कभी नहीं होती। छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनको क्या ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि बहुत सारे इस वार्ड में बाहर बच्चे पढ़ते हैं, सिमो चौराहा में
बड़ी बड़ी विद्यालय में पढ़ते हैं। अब वैन आती है वहां तक बच्चे खुद पेरेंट्स ले जाते हैं और जूता उता सब गंदा हो जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है, कभी ऐसे हो जाती है कि रिटर्न करना पड़ता है उनको। 3 दिन पहले समदड़िया मॉल से छलांग लगाने वाली युवती की पहचान कर ली गई है, जो सीधी जिले की बताई जा रही है। 3 दिन पूर्व रीवा शहर के समान चौराहा स्थित समदड़िया मॉल के 5वें मंजिल से छलांग लगाने वाली महिला की पहचान के बाद उसके परिजन रीवा पहुंचे और शव को पीएम के बाद साथ ले गए। इस पूरे मामले को लेकर मृतका नीलू सिंह गौड़ निवासी ग्राम भमरहा आदिवासी टोला थाना रामपुर नेक जिला सीधी की सास सुखवरिया सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका उनकी बहू है, जो उनके घर से बीते 10 अप्रैल को सभी जेवरात लेकर चली आई थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। उन्होंने बताया कि बीती शाम तकरीबन 5 बजे उन्हें पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बहू नीतू की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वह आज संजय गांधी अस्पताल पहुंची हैं। सुखवरिया ने बताया कि उनके बेटे से नीतू का ब्याह तकरीबन 3 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के 2 वर्ष तक नीतू ससुराल में ही थी, लेकिन तीसरे वर्ष में बीते 10 अप्रैल को वह घर से चाची की मौत होना बताकर सभी जेवरात लेकर चली आई थी, जिसके बाद से वह घर वापस नहीं गई। बीती शाम उनको पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बहू की मौत हो गई है, जिसके बाद वह रीवा आई हैं। सुखवरिया ने बताया कि उनका बेटा छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में निजी कंपनी में काम करता है। उसे भी बहू की मौत की सूचना दी गई है, जिसके बाद वह भी रीवा पहुंच रहा है। घर से, हमारे घर से नहीं हुई है। आज वो एकादशी के 3 दिन के पहले निकली है। हाँ, हमारे घर से निकल गई, पूरा सामान लेके, गहना जेवर और रुपया जो दिए थे तब मजदूरी के। जी नहीं, कुछ विवाद नहीं था। उसका बहन जो था वो फोन लगाती थी, वो बाहर ऐसे मजदूरी करके खाती पीती थी, तो मान ले वो लगा के यही रीवा में रही है। रीवे में है, मजदूरी करे। फिर हमारे लड़का के जो है तो ऐसे शादी विवाह की चर्चा हुई, तो फिर हम लड़का के साथ अनाथ लड़की देख के हम शादी करें उसके, और शादी करे के बाद जो है हमारे साथ 2 साल रही थी। ये 3 साल में वो लड़की निकल चुकी। हाँ, घर से निकले, सकरीत, लाइकिट, पायल, माने रुपया, पूरा जायदाद लेके। क्या कह के निकली थी? वो नहीं रहना वो बोली हमको, ये बोली कि हम जा रहे हैं, हमारे चाची जी खत्म हो गए हैं। तो हम बोले कि आज तो चाची जी को नहीं पाएंगे भाई, अब 10 बज रहा तो 10 बजे कहाँ मिलेगी भाई, हुआ कर देंगे, उसका संस्कार कर देंगे। 6 तारीख को निकली थी, पता है आपको? 6 तारीख को निकली थी घर से आपको? एकादशी ये तारीख फंसे, एकादशी के 3 दिन पहले निकली है। इनके पति कहाँ है? 10 तारीख को निकली। मजदूरी करने गए थे। तो हाँ, पति आज पहुँचे गए यहाँ आपके व्यवहारी में भी है। हम तो वो सास हुआ है, तो बॉडी लाने के लिए हम आ गए हैं। नहीं, इनके पति कहाँ काम करते हैं? मजदूरी करते हैं राजनगर, मलिनगर। अच्छा, जब वो निकली थी वो नहीं देखा? तो भाई वो घर में नहीं थी तो क्या देखा। उसका नाम नीलू सिंह गोड़ है। ये अहिरान टोला भमरहा गांव की रहने वाली सीधी जिला की है, जो थाना रामपुर नईपिन के अंतर्गत लगता है। ये वहाँ की रहने वाली है। ये तो जानकारी नहीं हुई कब निकली थी। 27 तारीख को समदड़िया बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार के आत्महत्या कर ली। ये जानकारी तो नहीं मिली। जो वहाँ पे घटना स्थल में एक बैग मिला था, बैग में कुछ कपड़े इसके कम मिले थे, बाकी कोई चीज नहीं था। कुछ कागजात जले हुए मिले। ऐसा अभी तक तो कोई वो नहीं पता चला है। कुछ पारिवारिक विवाद पति पत्नी का है, यही पता चला है, जिस कारण वो अपनी बहन के यहाँ चली गई थी। अज्ञात कारणों के चलते एक विवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाया है। मृतिका काजल कुशवाहा सतना जिले के रामपुर बाघेलान की निवासी है, जिसका कुछ वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। इसके बाद काजल अपनी सहेलियों के साथ बाणसागर में आकर रहने लगी। बताया जा रहा कि मृतिका मजदूरी का काम भी करती थी। 29 अप्रैल की शाम बिजली बंद होने के कारण उसकी सहेलियां छत पर चली गई थी। जब वापस आकर देखा तो काजल फंदे पर लटक रही थी और दरवाजा अंदर से बंद था। हालांकि इस घटना की सूचना मृतिका के परिजनों को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा। समान थाना पुलिस उसके सहेलियों का बयान ले रही है और घटना से संबंधित कारणों का पता लगाने में जुटी है।
ये थाना समान में दिनांक 30/4/2025 को सूचनाकर्ता राजकली साकेत निवासी मुरसला थाना रामपुर नैकिन हाल बाणसागर कॉलोनी रीवा किराए के मकान में थाना समान रीवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये साथ में इसके काजल सिंह पत्नी रोहित कुशवाहा निवासी रामपुर बघिलान हाल बाणसागर कॉलोनी साथ में रहती थी, जो दिनांक 29/4/25 को शाम के समय अपने कमरे में फांसी लगा ली है, जिसकी मृत्यु हो गई है। अस्पताल SDMH रीवा में बॉडी रखी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। हाँ, लव मैरिज की थी मृतका काजल सिंह, करीब 5 वर्ष पूर्व बताया गया है। 5 वर्ष पूर्व रोहित कुशवाहा का नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी नहीं जी। सहेली है उसकी, बड़ी बहन मृतका की बड़ी बहन। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। केंद्रीय जेल रीवा में एक विचाराधीन कैदी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। सेंट्रल जेल से एक बार फिर कैदी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। इस बार मामला विचाराधीन कैदी की मौत का है। परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले वह अपने बच्चों से मिले थे, तब वह बिल्कुल ठीक था। मृतक की मां और पिता ने बताया कि उनके 2 बच्चे मारपीट के आरोप में जेल में बंद थे। 2 मई को उनकी जमानत होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही एक बेटे की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस परिवार से झगड़ा हुआ था, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने ही पैसे देकर जेल के अंदर हत्या करवाई है। वहीं जेल प्रशासन पर भी इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। वही घटना के बाद परिजनों में जमकर हंगामा मचाया। क्या नाम है आपका? हमारा शांति साकेत है। आज आप लोग अस्पताल आए हुए, क्या घटना हुई? वो हमारे घटना है, जेल में हम गए थे पर देखने तो सही हम लड़का पाए। क्या होगा रात भरी में कहीं जमानत लो तो जमानत 2 तारीख को हुआ रहा है। हो गया हम आज अभी भी हमने पता पान के ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा जब सही लड़का हम परसों देख के आए। मुलाकात किए थे आप बच्चे? हाँ किए हैं। 5 आदमी घर से गए। किस केस में थे आपके बच्चे? झगड़ा के मारपीट में झगड़ा, लड़के लड़के। हमारे राजकुमार साकेत और एक भाई और है। हाँ, राजमणि साकेत जेल में है। दोनों को हथकड़ी भर के यहाँ से कोर्ट से गए थे। आपको क्या लगता है? हमको लगता है साहब कि मर बाबा का है। किसके द्वारा मरवाया गया? वो झगड़ा वाले में बबलू है और ऊपर सादे नाम नहीं जानते हैं। राम लखन। क्या चाहते हैं? वो जिस गया है उस एक दिन आगे बताया है कि जेल के जाने पहले तुम्हारे लड़का के घटना हुआ तो हम करा देंगे। पार्वती, राम लखन पार्वती बबलू और जेलर है हुआ बबलू साकेत है। हम नहीं नाम जानी सुना। साकेत वर्मा हुआ जेलर में है। वो नहीं बताया हमका कुछ। आनंद से फोन किया, हम घर थे हैं तो हमको नहीं बता। क्या घटना? लड़का हमारे जेल में रहा, हम बुध का देखिए लड़का ठीक रहा। आज सवेरे 6 बजे हमका सूचना दी, फोन लगाए मजिस्ट्रेट वहाँ से जेल से कि तुम जेल आओ। तो हम कहें जेल काहे गए? कहीं राजकुमार की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है। तो हम कहें जब तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो हॉस्पिटल में आके फिर वहाँ गए, जेल गए। जेल वाले बताएं कि लड़का की डेथ हो गई है, दवाई करवा गए, ऑक्सीजन लगाएं, कम हो गए। कितने साल से अंदर था? आज 3 महीना हो रहा है। किस केस में? ये लड़ाई झगड़ा के वहाँ है।
उसकी जमानत भी हो गई दूसरी? एक बार जमानत हो गई, अभी दूसरा ये फिका का हालत है 27 तारीख का जेल भेज दी है। नहीं तो अभी जेल से छूटने वाला था। हाँ 2 तारीख का है। 2 तारीख छूटने। हाँ 2 तारीख किस केस में? झगड़ा में। क्या मानना है आपका? मानना ये है कि इनके बात यह भरा कि हमारे साथ ही हमेशा घटना कर चले आए, 2 दफे घटना भा। अब भाई जब हमारा लड़का जेल में रहे तो हमारा विरोधी यह कही कि तेरे लड़कन का खिलावे के न पाओगे न घरे अचारा खिला पाओगे, हैं धमकी कराई के हैं, आ वह में के तमाशा सामने आएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर अब लड़का बीमार नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, नहीं कुछ नहीं, हम बोले कुछ देख के आ रहे हैं। अब इनके गैर खिलाफ मैंने कार्रवाई की गई है। क्या मारपीट की है? क्या की? अब अंदर पता नहीं सरकार के उनके अंडर में रहा। तो आप क्या करना चाहेंगे? सर इनका जांच किया जाएगी, जांच की जाएगी कि लड़का हमारा कैसे मरा। अब फिर जब वह बढ़ा तो हमका सोचने देते तब भर्ती करते हैं, अलिया की भर्ती करके फिर जेल में हम लोग को सूचना कुछ नहीं मिला, कोई सूचना। इतना सूचना घर वाले के लिए सूचित किया जाता है ना, इतने सूचना कहीं कि जल्दी से आ जाओ राजकुमार की तबीयत गड़बड़, बस। क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ पहले उनको सूचित किया जाता है, घर में कोई भी काम होता है तो पहले घर में जाना चाहिए ना। इनका बच्चा बीमार हो गया, इनको पहले फोन करना चाहिए ना। आप ही बताइए, लड़का अंदर है, अभी एक बच्चा इनका अंदर है, अभी उनको क्या मालूम कैसा हो सकता है। 2 भाई हैं? 2 भाई थे। किस केस में थे? यही केस में थे, झगड़ा में। माया साकेत। क्या घटना क्या हुई? ये कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनके भाई पे हमला हुआ एक बार, वो केस दबा दिया गया, वो भाई को जान से मारा गया। अब वो जान खातिर ये लोग अपने हाथे में ले लिए कि चलो हो गया, कुछ भी है मामला अपने हाथ में ले लिए, साधारण हो गए। ये दोनों भाई अंदर हो गए, वो कहती कि मेरे दोनों बच्चे मर गए हैं। हमारा कहना है कि तुम्हारा अगर मर गया है तो यहाँ मौजूद करो ना, हमारा तो मर्द मैं मौजूद कर रही हूँ, पर आप भी ले आओ ना, यहाँ मौजूद करो ना। अब मर्डर केस जेल के अंदर इनको मार पीट किया गया है। 25 तारीख को इनको देखने गए, इनकी बीवी बच्चे, इनके माँ बाप जितने हैं सब देखने गए। वो क्या बोले कि तुम अपने बच्चों को बचा लेना तो कहना, और इनके बेटे मरे तो इनको ध्यान, इनको पता नहीं आई, अड़ोसी पड़ोसी को पता चला। इनके कमर में है, सीने में है, हाथ पैर में है, पिठाई में है, गले में है। ये कौन बोला था कि बचा लेना? ये कौन? उनके घर के पड़ोसी वाले जिसका इनका विवाद चलता है, लखन साकेत, सत्येंद्र साकेत, पार्वती साकेत, राजकुमार साकेत को धमकी दिए हैं कि अपने बच्चों को बचा लेना तो कहना। ये जेल में ये कबूल किए थे, इसके भाई को मारे थे, उल्टा केस इनके ऊपर कर दिए मुकदमा, और रकम लेके इनको फंसा दी है, पैसा लेके, सबको खिलाई है पैसा, इनको कहीं सुनाई नहीं है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वैवाहिक समारोह के दौरान जलने के कारण 2 महिलाओं को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मऊगंज थाना अंतर्गत मुदरिया में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान 4 महिलाएं जल गई, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में पीड़ित महिला के बेटे दीपू ने बताया कि 29 अप्रैल को वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। इस समय उसकी मां और अन्य महिलाएं पूड़ी बना रही थी। अचानक सर्किट से बिजली का बोर्ड जलकर नीचे गिर गया और कड़ाही में जा पहुंचा, जिससे बिजली की चिंगारी से साड़ी में आग लग गई। वहीं कड़ाही में से गर्म तेल भी महिलाओं के ऊपर पड़ा। हादसा मतलब कि वहाँ जो तार से शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो पुराने घर में आग लगने से जो आग वहाँ पर गिरी है उनके ऊपर, वो साड़ी वाड़ी से चपक गया, इससे बहुत ज़्यादा जल गई हैं। बस यही सब हुआ था। क्या कर क्या रही थी? ये लोग खाना बना रही थी वहाँ पर। क्या कोई फंक्शन था, शादी था वहाँ पर। कब की शादी थी? कल की। कल की शादी थी, कल ही घटना? हाँ, कल ही घटना हुआ है। कितने लोग जले? 4 लोग जले थे, मतलब 2 लोग सही हैं, 2 लोग बहुत ज़्यादा घायल थे, इसलिए यहाँ पर लाना पड़ा। क्या नाम है उनका? एक लोग का कलावती साकेत नाम है, एक लोग का रेवती साकेत। कहाँ के निवासी हैं? एक लोग अमृति के हैं और एक लोग इटहा। कहाँ ये कार्यक्रम कहाँ पे था? ये कार्यक्रम यहाँ मुदरिया नाम गांव में होता है। कौन सा थाना लगता है? मुदरिया में थाना मऊगंज लगता है सर। आपका क्या नाम है? दीपू। ये घटना जब हुई थी तो क्या सामान गिरा था? कड़ाही में गिरा था? हाँ, कड़ाही में गिरा था। उसमें जो आग भी लगी थी, जो साड़ी में जो गिरा है आग ऊपर से, वो साड़ी में पकड़ लिया है। पूरा कॉटन की साड़ी थी और चिपकते चली गई पूरे शरीर में। और कड़ाही से तेल भी गिरा? कड़ाही से तेल भी गिरा है ऊपर। मतलब पूरी उड़ी निकाल रही? हाँ, वही शादी के माहौल में खाना बना रही थी, वही तेल ऊपर गिर गया। और तेल भी ऊपर गिर गया? हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।